इस्तीफा जैसा कोई विषय भी नहीं है और पार्टी बढ़िया से काम कर रही है, तो पार्टी का निर्णय सिस्टम है, उसमें अपने हिसाब से पार्टी अपनी काम करती रहती है। नीतीश कुमार की बेइज्जती रोज होती है तो कहाँ इस्तीफा देते हैं। वो कहे थे कि हमको केंद्र में प्रोपोर्शनेट हमको मंत्रालय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा तो हमारे लोग सरकार में शामिल होंगे। पिछली बार 2 दे रहे तो नीतीश कुमार नहीं लिए, इस बार 1 पर ही मान गए। कहाँ उनकी बेइज्जती होती है, सत्तारूढ़ दल का तो कहाँ इस्तीफा होता है। एक खबर ही मीडिया के माध्यम से हुआ कि इस्तीफा हुआ है। ये मीडिया के माध्यम से ही कार्यकर्ता या हमारे पार्टी के नेताओं के पास भी जानकारी हासिल हुई। राजनीतिक और सांगठनिक रूप से पार्टी एकजुट है, हमेशा पहले भी है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। कोई समस्या नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हम जितनी बात पार्टी में प्रस्ताव रखे हो सभी प्रस्ताव पास हो, लेकिन मेरा प्रस्ताव न पास हो इसलिए हम कोई प्रस्ताव न लाएं तो ये लोकतंत्र इससे मजबूत नहीं कमजोर होता है। बिहार की राजनीति में सरगर्मियां जो है बहुत तेज हो गई है। लगातार जेडीयू में टूट की खबर हो या फिर लोजपा में टूट की खबर हो, फिर एनडीए में कहीं ना कहीं घमासान की खबर हो, लगातार आती रहती है। फिर आज आरजेडी से एक खबर आई, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि खुद जगदानंद सिंह ने इस बात को महज एक अफवाह बताया। उन्होंने कहा है कि अभी भी मैं पार्टी कार्यालय में मौजूद हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो मैंने इस्तीफा दिया है या नहीं। जगदानंद सिंह जी के बेटे सुधाकर सिंह जी हमारे साथ हैं। इस्तीफा दिया या नहीं ये तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन लगातार मीडिया में इस बात की चर्चा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस्तीफा दे दिया है। आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं पूरा मामला क्या था, उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया? एक खबर ही मीडिया के माध्यम से हुआ कि इस्तीफा हुआ है। ये मीडिया के माध्यम से ही कार्यकर्ता या हमारे पार्टी के नेताओं के पास भी जानकारी हासिल हुई। इस मामले में यह सही बात है कि अगर कोई मामला होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी और जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उन लोगों की जानकारी में जो होगी बात, ये बातें हम लोग के स्तर पे आती भी नहीं और इस्तीफा जैसा कोई विषय भी नहीं है और पार्टी बढ़िया से काम कर रही है, तो पार्टी का निर्णय सिस्टम है, उसमें अपने हिसाब से पार्टी अपनी काम करती रहती है। इस्तीफे की खबर आते ही जो सत्ता दल के नेता हैं वो हमलावर बोल रहे हैं, तेज प्रताप बोल रहे हैं, जो तेज प्रताप की बेइज्जती का कारण जो है जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार की बेइज्जती रोज होती है तो कहाँ इस्तीफा देते हैं। वो कहे थे कि हमको केंद्र में प्रोपोर्शनेट हमको मंत्रालय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा तो हमारे लोग सरकार में शामिल होंगे। पिछली बार 2 दे रहे तो नीतीश कुमार नहीं लिए, इस बार 1 पर ही मान गए। कहाँ उनकी बेइज्जती होती है, सत्तारूढ़ दल का तो कहाँ इस्तीफा होता है। सुशील मोदी पटना से गए थे दिल्ली मंत्री बनने के लिए, नहीं बने तो उनकी कहाँ बेइज्जती हो गई। राजनीति में किसी को कब क्या मिलेगा, यह कोई घर से इस काम के लिए नहीं निकलता। राजनीति सेवा के लिए निकले हैं लोग। उस दौर में लोगों को मिलता है, पद और प्रतिष्ठा मिलता है और नहीं भी मिलता है, फिर भी लोग सेवा में लगे रहते हैं। तो क्या माना जाए, आरजेडी में सब ऑल इज वेल है? एकदम सब सही है, मैं बता रहा हूँ, हर तरह से सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। राजनीतिक और सांगठनिक रूप से पार्टी एकजुट है, हमेशा पहले भी है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। कोई समस्या नहीं है। लेकिन सर सुधाकर जी, एक खबर ये भी चल रही है, जिस तरह से 5 जुलाई को स्थापना दिवस था आरजेडी का, तेज प्रताप यादव ने कुछ बातें बोल दी थी, जो वरिष्ठ नेता जो हैं हमारे आरजेडी के, वही हमको पीछे खींच रहे हैं। देखिए, ये हम हमारे उम्र के जो लोग हैं या हमसे कम उम्र के जो लोग हैं, उनका संबंध अपने नेताओं से पुत्रवत है और फ्रीडम है इस लोग पार्टी के भीतर कि कोई भी कुछ बोलेगा और बोलना भी चाहिए। इससे पार्टी का कोई नुकसान थोड़ा न होता है। नेताओं के सामने अगर नहीं बोलेगा कार्यकर्ता और विधायक तो किसके सामने बोलेगा। और बोल देने से पार्टी की बदनामी और नेता की बदनामी नहीं होती। आप अन्यथा मीडिया के नज़रों में अन्यथा है, इस बात को हम लोग स्वीकार नहीं करते। कोई जरूरी नहीं है कि हम जितनी बात पार्टी में प्रस्ताव रखे हो सभी प्रस्ताव पास हो, लेकिन मेरा प्रस्ताव न पास हो इसलिए हम कोई प्रस्ताव न लाएं तो ये लोकतंत्र इससे मजबूत नहीं कमजोर होता है। आते हैं प्रस्ताव, हम लोग विधानसभा में बहुत सारे प्रस्ताव लाते हैं, सरकार कहाँ मानती है। तो क्या हम विधायक के रूप में इस्तीफा दे दें या हम विधायक के रूप में हम प्रस्ताव लाना बंद कर दें विधानसभा में? नहीं, ये हमारा ड्यूटी नहीं है। लोकतंत्र में अपने विचार को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, स्वीकार करना नहीं करना ऊपर के जो शीर्ष लेवल के लोग हैं कोर कमेटी को निर्णय लेते हैं क्या करना सही है क्या नहीं करना सही है। अच्छा, कभी बात होती होगी, आपके पिताजी आपको कुछ बोलते होंगे अपनी नाराजगी को लेकर, या कुछ ऐसी बातें आपको बोलते होंगे, ऐसी कुछ बात? नहीं, वो बहुत सीनियर आदमी है, हमसे क्यों बोलेंगे। बाप बेटे में तो बातें होती है, बातचीत पारिवारिक होती है, राजनीतिक सवालों पे कोई
बहस नहीं होता। और घर के भीतर राजनीति, आदमी राजनीति तो करता है जितना देर बाहर है, अब घर में भी राजनीति करेगा तो फिर घर कैसे चलेगा। हम तो बीच के दौर में नहीं भी थे पार्टी में, तब पर भी कोई राजनीतिक बात नहीं होती थी। चलिए ठीक है, सब ऑल इज वेल है। एकदम 100%, चलिए कहीं कोई परेशानी नहीं है पार्टी में। चलिए, ये जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह थे, इन्होंने कहा है कि आरजेडी में सब ऑल इज वेल है और जगदानंद सिंह ने जो इस्तीफा दिया है वो महज एक अफवाह है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी में सब ऑल इज वेल है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लगातार जो कई खबरें चल रही थी, जो कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह ने है वो प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है, मीडिया में भी खबर चल गई थी, लेकिन उसके बाद आरजेडी ने भी खुद सामने आकर कहा कि ये खबर जो है अफवाह है। हालांकि सत्ता दल की तरफ से लगातार जो आरजेडी पर है तंज कसे जा रहे थे, लेकिन सारे खबरों पर जो है अब विराम लग चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।